स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ चैप्टर 6। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफाइन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म मींस सेट ऑफ पॉलिसीज adopted by government to increase the GDP growth rate। जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करती है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जैसे हमें इसके नाम से पता चल रहा है आजादी, फ्रीडम टू प्रोड्यूसिंग यूनिट्स from direct control imposed by the government। प्राइवेट सेक्टर्स पर या जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उन पर गवर्नमेंट ने जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मींस जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को सेल करना शुरू कर देती है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन स्टेट ओन्ड अंडरटेकिंग्स। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग वन कंट्रीज इकोनॉमी विद इकोनॉमीज ऑफ अदर कंट्रीज under the condition of free flow of trade and capital। एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी से जोड़ना ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके और जो कैपिटल का मूवमेंट है वो भी फ्रीली हो सके बिना किसी रोक टोक के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म इज रिलेटेड विद एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। मेनली फिस्कल रिफॉर्म में हम बात करते हैं टैक्स रिफॉर्म की। जब गवर्नमेंट अपने टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करती है ताकि जो लोग हैं वो टैक्स की चोरी ना करें और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल रिफॉर्म। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन मींस जब गवर्नमेंट जानबूझकर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वो आप कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट मींस जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है जब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स के शेयर प्राइवेट सेक्टर को सेल करना शुरू कर देती है तो उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मींस हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। जो काम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले अपने आप कर रही थी, अब उस काम को अपने आप करने की बजाय बाहर की कंट्रीज से करवाना, उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो बीपीओ केपीओ जो हमारे कॉल सेंटर्स हैं इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू प्राइस स्पाइरल। फिस्कल डेफिसिट मींस बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम होती है तो उस केस में गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग लेती है, उधार लेती है। तो जो फिस्कल डेफिसिट है मींस बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या जो फिस्कल डेफिसिट है वो प्राइस स्पाइरल को लीड करता है यानी कि बोरोइंग से या फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है क्योंकि जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग करती है तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करंट अकाउंट बीओपी डेफिसिट often leads to borrowing from rest of the world। जो हमारा बीओपी अकाउंट है, बीओपी स्टेटमेंट है हमारी, ये रिलेटेड है फॉरेन एक्सचेंज से। तो जब हमारा करंट अकाउंट बीओपी डेफिसिट होता है तो उस केस में इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी की
होती है। और फॉरेन करेंसी जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके से गवर्नमेंट प्राप्त कर सकती है, एक तो बोरोइंग और दूसरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है फॉरेन कंट्रीज पे, कि हम किसी भी दूसरी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करें। हम सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा प्रोवाइड कर सकते हैं या हम अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं ताकि फॉरेन कंट्रीज हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। तो अगर करंट अकाउंट बीओपी डेफिसिट है तो उस केस में गवर्नमेंट को बोरोइंग लेनी पड़ती है, उधार लेनी पड़ती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, disinvestment is a compulsion for the government to tackle budgetary deficit। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं और रिसिप्ट कम होती है तो उसको हम बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। तो इस केस में गवर्नमेंट अपने बजटरी जो डेफिसिट है इसको कवर करने के लिए, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए गवर्नमेंट बोरोइंग करती है या फिर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये कंपल्शन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बजटरी डेफिसिट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए बोरोइंग कर सकती है फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम आरबीआई, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के लिए कंपल्शन बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट उस केस में डिसइन्वेस्टमेंट करती है जब जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स है वो लॉस में चलती है, वहां पे करप्शन अगर इंक्रीज होता है और इनएफिशिएंटली अगर काम किया जाता है तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है और बजटरी डेफिसिट है उसको टैकल करने में हेल्प मिलती है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करना गवर्नमेंट की कंपल्शन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बोरोइंग कर लेती है या तो पब्लिक से या आरबीआई से या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। How does liberalization of the economy leads to economic growth? लिबरलाइजेशन से क्या हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है? यस, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है कि लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होती है, क्योंकि लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म है जिसमें जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, वो सारी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट बैंक और जो फॉरेन बैंक वो हमारे यहाँ पे शुरू हुए हैं। फिस्कल रिफॉर्म है जिसमें गवर्नमेंट ने अपना टैक्स जो स्ट्रक्चर है उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म भी है कि गवर्नमेंट ने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पहले जो भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जो हैवी ड्यूटी लगा रखी थी उसको रिमूव कर दिया, जो कोटा फिक्स कर रखा था उसको रिमूव कर दिया। जो हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें इक्विटी की जो लिमिट है वो पहले 40% तक थी, अब उसको इंक्रीज करके 51 से 100% तक कर दिया है। तो जो लिबरलाइजेशन है उसकी वजह से हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है और इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से कंट्री की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डज प्राइवेटाइजेशन लीड टू फिस्कल कंसोलिडेशन? जो प्राइवेटाइजेशन है वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट जो गवर्नमेंट होते हैं उसको टैकल करने में, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से गवर्नमेंट अपनी जो पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग्स हैं जो लॉस में चल रही थी उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू कर दिया, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ और गवर्नमेंट को हेल्प मिली अपने फिस्कल डेफिसिट को टैकल करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुड डिवैल्यूएशन मींस जब गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, शुड डिवैल्यूएशन ऑलवेज लीड टू अ राइज इन आवर एक्सपोर्ट अर्निंग? डिवैल्यूएशन से हमारे एक्सपोर्ट तो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि डिवैल्यूएशन मींस फॉर एग्जांपल कि अगर हम $1 को खरीदने के लिए 70 रुपीस पे कर रहे हैं तो डिवैल्यूएशन में हमारी गवर्नमेंट ने वही फिक्स जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो 70 से 75 कर दिया, यानी कि अब हमें $1 खरीदने के लिए 70 की बजाय 75 रुपीस पे करने पड़ेंगे। इससे हमें तो नुकसान होगा, लेकिन जो फॉरेनर्स वाले हैं, जो फॉरेन वाले हैं उनको फायदा होगा, फॉरेनर्स को फायदा होगा, क्योंकि उनको पहले $1 के बदले में 70 रुपीस का सामान मिल रहा था और अब $1 के बदले में उनको 75 रुपीस का सामान मिलेगा।
तो उनके लिए हमारी जो चीजें हैं वो सस्ती होंगी और हमारा एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा। तो जो डीवैल्यूएशन है उससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं और हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है। लेकिन क्या डीवैल्यूएशन से हमारे एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी अर्निंग में इंक्रीज होती है? ये कोई